पाकिस्तान ने जंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसके वीडियो भी मिले हैं, सबूत सामने आए हैं। पाकिस्तान में मौजूद हमारे सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बीती रात फाइटर जेट देखे गए। पाकिस्तान ने आधी रात के बाद अपने फाइटर जेट्स उड़ाए। चाइनीज JF-17 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वॉर एक्सरसाइज की तरह उड़ाकर देखा और पाकिस्तान में चर्चा है कि आसिम मुनीर ने एटम बम से उड़ाने की बात यूं ही हवा में नहीं की है। मुनीर के दिमाग में कुछ चल रहा है। मुनीर की आर्मी, मुनीर की एयरफोर्स ये मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या सनकी जनरल मुनीर सिर्फ धमकी ही दे रहा है या इसके आगे की कुछ सोच रहा है? मुनीर की बातों को और पाकिस्तान से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरों को अगर जोड़कर देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है और बहुत जल्द भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है? क्या मोदी से डरा मुनीर इस वक्त जबरदस्त पैनिक में है? इस्लामाबाद में इन दिनों रात के अंधेरे में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद के लोग आधी रात को अपने घर की छतों पर बार बार क्यों जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं? रात 10 बजे, रात 11 बजे, रात 12 बजे, रात 1 बजे पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तानी किस आवाज का जिक्र कर रहे हैं? इतने डरे डरे, सहमे सहमे क्यों देख रहे हैं ऑन करके? किस चीज का वीडियो बना रहे हैं? कैमरे पर क्या क्या बता रहे हैं? वो देखो, वो आ रहा है, वो देखो, वो ऊपर जा रहा है। इस्लामाबाद के आसमान में आखिरकार चल क्या रहा है? तो तस्वीरें देख लीजिए। मुनीर ने इस्लामाबाद में चाइनीज फाइटर जेट्स उड़वाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स देर रात तक इस्लामाबाद में JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाती हुई दिखी है। पाकिस्तानी घर की छतों पर चढ़कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले पाकिस्तानी जैसी कमेंट्री कर रहे हैं। उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान खुद को अगले युद्ध के लिए रेडी कर रहा है, मोदी से इतना डर रहा है। आधी रात हो या दिन का उजाला हो, पाकिस्तान में इस वक्त फाइटर जेट्स की आवाज ही गूंज रही है। हर थोड़ी थोड़ी देर पर कभी F-16 तो कभी JF-17 फाइटर जेट्स की गरज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और सूट बूट वाला आतंकवादी यानी आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर भारत पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। हिंदुस्तान के डैम्स को पाकिस्तानी मिसाइल से उड़ाने की बकवास कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद एक और सनकी यानी बिलावल भुट्टो टोपी लगाकर, कोट के ऊपर मफलर डालकर भारत के खिलाफ युद्ध वाले स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। मोदी के अगले एक्शन से पाकिस्तान इतना डर गया है। पाकिस्तान का यह डर जायज है क्योंकि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ हिंट दे चुके हैं। पाकिस्तानी बार बार भारत की उसी वार्निंग को रिपीट कर रहे हैं। इतना तो तय है कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है, पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल फैसला करने वाला है और इसका डर सिर्फ मुनीर के चेहरे पर नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के आतंकवादियों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। इसी से जुड़ी एक खबर POK के लीपा वैली से आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने की फिराक में है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की DGMI उसे ऐसा करने से रोक रही है।
क्योंकि आईएसआई हिंदुस्तान से पंगा लेने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। खबर आ रही है कि पीओके के लीपा वैली में वहां की लोकल पुलिस और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के बीच कहासुनी हो गई है। जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स लीपा वैली में आतंकियों की रिक्रूटमेंट, सपोर्ट और फंड रेजिंग के लिए एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन वहां की लोकल पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इससे नाराज जैश के आतंकियों ने मुनीर की पुलिस पर ही हवाई फायरिंग कर दी और इस बीच मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। यानी पाकिस्तान के टेरर सर्किल और फौज के सर्किल में ही इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है और पाकिस्तान के कंफ्यूजन का यह माहौल हिंदुस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस नरेंद्र मोदी के गो अहेड की देरी है। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही तय है और इस तबाही का भय इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सबके चेहरे पर दिख रहा है। मोदी के नाम से हर कोई थर थर कांप रहा है। मुनीर तो मौत से खेल ही रहा है। अब गीदड़ फबकी वाली बीमारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी लग गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब एक नई स्क्रिप्ट पढ़ी है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगला युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध शहरों के भीतर तक जाएगा। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान के शहरों को निशाना बनाना चाहता है। पाकिस्तान में मोदी नाम का डेंजर सिर्फ वहां के एस्टैब्लिशमेंट की नींद नहीं खराब कर रही, बल्कि लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों को भी इस वक्त यही लग रहा है हिंदुस्तानी ब्रह्मोस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए मुनीर ने फुल सिक्योरिटी में अपने हाई वैल्यू टेरर एसेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आज ही पाकिस्तान से आई हैं। देख लीजिए किस तरह फुल वीआईपी प्रोटोकॉल देकर जैमर्स, बुलेट प्रूफ कार, एम्बुलेंस और हथियारों से लैस पाकिस्तानी फौजियों की निगरानी में खूंखार आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। यानी एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान अब यह मानकर बैठा है कि हिंदुस्तान अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त कर सकता है। इसीलिए इस्लामाबाद में रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी उड़ रहे हैं। भारी दोपहरी में आतंकवादियों की शिफ्टिंग भी हो रही है। पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बज रहा है। डर सबको लग रहा है। रही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, तो वो भले ही ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया हो, लेकिन खुद अमेरिका के लोग पाकिस्तान को दाना पानी नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स, अमेरिका के फॉर्मर ऑफिशियल्स मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। वो मुनीर को सूट बूट वाला आतंकी बता रहे हैं और लगे हाथों ट्रंप को भी चेता रहे हैं। अमेरिकी मुनीर को लेकर क्या सोचते हैं ये तो आपने सुन लिया। अब ये भी देखिए कि अमेरिका के लोग ट्रंप के मुनीर वाले प्यार और टैरिफ पर क्या राय रखते हैं। अगस्त के महीने में हुए एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 53% लोग भारत पर ट्रंप के लगाए टैरिफ के खिलाफ हैं। अमेरिका के 53% लोगों को लगता है कि ट्रंप की एक गलती से भारत की नजरों में अमेरिका की इमेज खराब हो गई है। अमेरिका के 64% लोगों को लगता है कि भारत का बढ़ता ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका के 59% लोगों के मुताबिक नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए अच्छे हैं। यानी मुनीर ने अमेरिका जाकर खूब लॉबिंग की, भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वहां उसे उल्टे गालियां ही पड़ी। रही बात मुनीर की परमाणु बम से हमले की गीदड़ भभकी, मिसाइलों से डैम उड़ाने की धमकी और पाकिस्तान को खटारा गाड़ी बताने की गलती, तो इसके बाद अब खुद पाकिस्तानी मुनीर के पीछे पड़ गए हैं। वीडियो बना बनाकर ना सिर्फ मुनीर को गालियां दे रहे हैं, बल्कि भारत के अगले हमले से भी डर रहे हैं। और अब वो 5 खबरें जिनके वीडियोस बड़ी चर्चा में हैं, तो देखिए 5 खबरों का वीडियो विश्लेषण। स्कूल कैंपस जंग का मैदान बना हुआ है। एक छात्र को 3 लड़के पीट रहे हैं। छात्र पर घूंसे लात की बौछार की जाती है। एक के हाथ में बेल्ट है, वो बेल्ट से छात्र की पिटाई करता है। आने की खबर मिलती है और हमला करने वाले छात्र वहां से फरार हो जाते हैं। जिस वक्त एक छात्र को 3 लड़के पीट रहे होते हैं, वहां 50 से ज्यादा छात्र दिखाई पड़ते हैं।
कुछ टीचर भी खड़े थे, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया, न ही हमला करने वालों को पकड़ने की कोई कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले बाहरी छात्र थे। मारपीट की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिंगरौली की है। यहाँ 12वीं के दो छात्रों के बीच 6 महीने से मोबाइल को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर एक छात्र के गुट ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर दूसरे गुट के छात्रों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी छात्र नाबालिग हैं और 11वीं 12वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। औरैया के कुदरकोट का मार्केट जंग का मैदान बना हुआ है। दर्जनों लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। दोनों ही तरफ से जमकर हाथापाई हो रही है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक साथ 3 से 4 मोर्चों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। लड़ाई बढ़ती है तो महिलाएं भी बीच बचाव में आ जाती हैं, लेकिन विवाद नहीं थमता। तभी सफेद शर्ट पहना एक युवक आता है। महिलाएं उसे रोकती हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। मारपीट का अगला दौर शुरू हो जाता है। काफी देर तक ये हंगामा जारी रहता है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक पक्ष ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दबंगों ने इस महिला के साथ बदसलूकी की है। बदमाशों ने इस महिला के भाई के साथ मारपीट की है। कहा जा रहा है कि रामनगरी अयोध्या में थार और फॉर्च्यूनर सवार 2 भाइयों ने अपने 8-10 गुर्गों के साथ मिलकर भाई बहन को पीटा है। पीड़ित युवक अपनी मां और बहन के साथ इलाज के बाद इनायत नगर से अपने गांव कहुआ जा रहे थे। तभी आरोपियों ने अपने साथियों के साथ उनकी गाड़ी को रोक लिया और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाड़ी में पहले रखे डंडों से उन पर हमला बोल दिया। आरोप यह भी है कि दबंगों ने महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट भी छीन लिया। जिस वक्त दबंग युवक को पीट रहे थे, उसी वक्त महिला ने उनका वीडियो भी बना लिया, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं रुके। देखो ये लोग कैसा नेतागिरी झाड़ रहे हैं, सारी पब्लिक देख रही है। और ये इनका गाड़ी नंबर है, ये इनका गाड़ी नंबर है। लाइट सबको दिखाओ। हाँ देखो ठीक से। वीडियो वायरल होने के बाद इनायत नगर पुलिस ने दोनों सगे भाइयों समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। धनाधन ईंट चल रही है। दोनों तरफ से इतनी तेजी से ईंट फेंकी जा रही है कि कितनी ईंटें चली गिनना मुश्किल है। एक ईंट लड़के के सिर पर भी लगती है, लेकिन फिर वो पीछे नहीं हटता, वो भी ईंट फेंकता रहता है। इस संग्राम में महिलाएं भी पीछे नहीं। अरे मारा जाए, वीडियो नहीं। तस्वीरें मैनपुरी के करहल की हैं, जहां एक परिवार का घर बन रहा था। इसी दौरान रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पहले बहसबाजी हुई, फिर मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से दनादन ईंट चलने लगी। बन नहीं वीडियो बन नहीं। हाँ बन गई। मारपीट में युवक भी घायल है, महिलाएं भी घायल हैं, बुजुर्ग भी घायल हैं। हमला करने के लिए घर में इस्तेमाल हो रही ईंटें हथियार बन गई और फिर ऐसी जबरदस्त ईंटबाजी हुई कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग चोटिल हुए। दोनों ही पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।